द रिचेस्ट लेडी नेटवर्कर ऑफ इंडिया। पैसा कमाना और पैसा कमाना सिखाना मेरा पैशन भी है और प्रोफेशन भी, और इसीलिए हम लाते हैं एक से एक सेशन जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने में मदद करें और कम से कम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग डिफ़ॉल्टर बनने नहीं दे। कम से कम हम इतना करना चाहते हैं कि कोई भी बाय चांस नेटवर्क मार्केटिंग में रह नहीं जाए, कोई भी बाय चांस नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो नहीं जाए। जो उसकी सफलता जो वो डिज़र्व करता है और जो वो आसानी से पा सकता है, उस सफलता से वो वंचित नहीं रह जाए। इन्हीं इरादों के साथ हम ये सेशन लाते हैं। पर जैसा कि मैं अपने हर सेशन की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ, आइए सुनाती हूँ एक खूबसूरत सी कहानी। दोस्तों, एक राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था, और उस राज्य में एक अलग ही प्रथा थी, एक अलग ही नियम था। वहाँ पे राजा, राजा का बेटा राजा, राजा के बेटे का बेटा राजा, ऐसे राजा नहीं बनते थे। वहाँ पे राजा बनते थे अपनी काबिलियत पे, राजा बनते थे अपनी उन्हें प्रूव करना होता था कि वो राजा बनने के लायक है, और फिर वो राजा बना करते थे। बट फिर उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी कि कोई भी जो राजा बनता था वो सिर्फ 5 साल तक ही राजा रहता था। कोई भी राजा बनता था, 5 साल तक राज्य करता था, और उसके बाद उस राज्य से थोड़ा परे हट करके एक आइलैंड था, उस आइलैंड पे उस राजा को छोड़ दिया जाता था। और उस आइलैंड पर कुछ नहीं था, कोई खेती नहीं थी, कोई पेड़ नहीं थे, एक बिल्कुल बंजर आइलैंड था, और वहाँ पे राजा को खाने तक को कुछ नहीं मिलता था, और थोड़े समय में उस राजा की मृत्यु हो जाती थी, गिद्ध और चील उसको खा जाते थे। ये वहाँ की आयरनी थी, पर ये सालों से प्रथा चली आ रही थी और ऐसे ही रहती थी। लोगों के ड्रीम थे, लोग राजा बनना चाहते थे, लोग सब कुछ करते थे, और उन 5 सालों में राजा जैसी ज़िंदगी बिता करके और फिर वो आइलैंड पे जाकर के ख़त्म हो जाते थे। ये सालों से, सदियों से चला आ रहा था। पर अब धीमे धीमे लोग समझने लगे थे, और वो 5 साल की ज़िंदगी और 5 साल के बाद मौत जो है, वो घर वाले भी डिस्करेज करने लगे थे। तो सचमुच राजा के उत्तराधिकारी बनने वालों के वो प्रत्याशियों की ना कमी पड़ने लगी थी। अब वो वक्त आ रहा था कि जो अभी करंट राजा था उसको हटाना था, नया राजा आना था, और ढूंढा जा रहा था कि कोई योग्य व्यक्ति मिले। बट या तो योग्य व्यक्ति मिलता नहीं था, या मिलता था तो वो तैयार नहीं होता था, क्योंकि 5 साल बाद मरना लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। पर दोस्तों, ये ढूंढ चल रही थी, लगातार ये सर्च जारी थी, और ऐसे में एक व्यक्ति जो कि राजा बनने के काबिल था, उससे बातचीत शुरू हुई। तो पहले तो उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि नहीं भैया, मुझे नहीं बनना। नो डाउट उसको बहुत समझाया गया कि तुम इस लायक हो, तुम्हारे राज्य में देश खूब तरक्की करेगा, ऐसा है वैसा है, काफ़ी उसे मोटिवेट किया गया। फिर पहले तो उसने मना कर दिया, एंड देन थोड़ा सा कुछ सोच करके उसने कहा अच्छा ठीक है, चलो मैं 5 साल का राजा बनने के लिए तैयार हूँ। पूरे राज्य में जश्न मच गया कि भैया ये व्यक्ति राजा बनने के लिए तैयार हो गया है, तो अब तो हमारे राज्य में बहुत कुछ भला अच्छा होने वाला है। दोस्तों, राजा का राज्याभिषेक किया गया, उसने राज्य का कार्यभार संभाला। सबसे पहले उसने पता किया कि ये जो जब 5 साल हो जाते हैं तो कहाँ भेजा जाता है राजा को। तो पता चला भैया इस आइलैंड पे भेजा जाता है। उस आइलैंड के बारे में पता चला कि भैया बहुत बड़ा है, पर कुछ भी वहाँ पे उगता नहीं है। तो राजा ने क्या किया, उसने पहले साल उस आइलैंड की ज़मीन को उपजाऊ करने में लगाया। खूब उपजाऊ करी गई वो ज़मीन, वहाँ से ब्रिज बनाया गया, जो मेन राज्य था वहाँ से उस आइलैंड तक के लिए ब्रिज बनाया गया, सड़क बनाई गई उधर, और वहाँ पे चीज़ें ले जाई जाने लगी। अब राजा था, 5 साल का राज्य तो उसके पास था ही, जो करना चाहे कर सकता था। वो इकलौता एक आइलैंड था जहाँ राजा को मरने के लिए छोड़ा जाता था। उसके दिमाग में पहले ही आ गया था कि उसको क्या करना है। उसने लिया और 5 साल के अंदर अंदर वो जो आइलैंड था, उस आइलैंड को पूरी तरीके से डेवलप कर दिया। वहाँ पे फार्म हाउस बन गए, फार्म बन गए, बागान बन गए, खूब खेती होने लगी, खूब फलों के बड़े बड़े बागान हो गए, पानी के बहुत सारे नकली स्रोत बना दिए गए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया गया, और सब कुछ कर दिया गया। उस आइलैंड को इस लायक बना दिया गया कि वो तो जैसे धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। बाकी भी जो उसने उस आइलैंड के लिए किया, वही उसने अपने राज्य के लिए किया। राज्य ने भी खूब तरक्की करी, और जब 5 साल पूरे होने का वक्त आया तो वो राजा कहने लगा चलो भैया, मेरा तो टाइम ख़त्म हो गया है, मेरे को अब जाना है, मैं आइलैंड पे जाने के लिए तैयार हूँ। उसने अपना वो आइलैंड जो नरक था, उस नरक को यहीं इन 5 सालों में स्वर्ग में बदल लिया था। वो बड़ा उत्साही था, सब जने हंसने लगे, सब जने कहने लगे अब तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप यहाँ रहो या वहाँ रहो, वहाँ भी स्वर्ग है। और दोस्तों, ये प्रथा बदल गई, और वो राजा खुशी खुशी सारे राज्य पे जीवन भर राज करता रहा। दोस्तों, एक जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है ना, इसमें भी हम कुछ सालों के राजा होते हैं। ये जब हम इस बिज़नेस को शुरू करते हैं ना, तब हमारे पास हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि हम कितने सालों के राजा इस इंडस्ट्री के बनेंगे।
पर ज़्यादातर लोग जब हम ज्वाइन करते हैं ना, तो हम कुछ दिनों के राजा होते हैं, कुछ हफ्तों के राजा होते हैं, कुछ महीनों के राजा होते हैं। और अगर उन कुछ महीनों में हमने कुछ खास सही काम नहीं कर लिया ना, तो हमारे लिए भी नर्क यही तैयार मिलता है, तुरंत हाजिर हो जाता है वो नरक कि भैया आप करके देख लिया, आप चलो इसमें। सच तो ये है, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में आता है वो कुछ ना कुछ तो करता ही है। अगर उसे सही सिखा दिया जाए तो सही करता है, अगर सही नहीं सिखाया जाए तो गलत करता है, पर करता तो है। पर जो वो करता है, जिस एटीट्यूड, जिस माइंडसेट के साथ करता है, वो बनाता है, वो डिसाइड करता है कि वो कितना सफल होना है, कितने सपने पूरे करने वाला है। तो दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है वो भी हर उस व्यक्ति को जो नेटवर्क मार्केटिंग का राजा बनना चाहता है, जो जिंदगी भर नेटवर्क मार्केटिंग का राजा बनना चाहता है, जो अपने अपने अगली पीढ़ियों को इसी राज्य का उत्तराधिकार संभला के छोड़ करके जाना चाहता है, हर उस राजा को सीखना होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे की जाए। और आज कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में टूल्स की इंपॉर्टेंस, कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हम अकेले हैं करने के लिए? क्या हमें बस खाली हाथ रवाना कर दिया गया है कि जाओ, छा जाओ, जीत लो तो जीत लो, निकल लो तो निकल लो? नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग ये कोई बाय चांस सक्सेसफुल होने वाला बिजनेस नहीं है कि कोई तो सफल हो जाएगा और कोई रह जाएगा, कोई तो कर गुजरेगा और कोई नहीं कर पाएगा। सच तो ये है, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोसीजर सेट हैं। सच तो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक पूरा जिसको प्री जज किया जा सकता है। आप समझ सकते हो कि ये करोगे, ऐसे करोगे तो यहाँ सक्सेस आपको गारंटेड मिलेगी। पर होता ये है कि क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और हम इसकी बहुत छोटी सी सिंपल सी पिक्चर के साथ इस बिजनेस को शुरू करते हैं। किसी ने हमसे कहा होता है कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, करके देख लो, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हम वो कोई बात नहीं वाले माइंडसेट के साथ जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं ना, तो हम इसमें मेथोडिकल नहीं हो पाते। हम इसका ABCD XYZ सीखते नहीं हैं, और क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट लगा नहीं होता तो हम उसकी गूढ़ बातों में घुसते नहीं हैं। और फिर वो जो कहते हैं ना, मुनाफे में जो घाटा हमें होता है, वो जो राज्य हमें मिल सकता था, वो जो सब कुछ हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पा सकती थी ना, वो हमारा मुनाफे में घाटा हो जाता है। और ये घाटा नहीं हो, इसी के लिए है आज का ये सेशन। और इस सेशन में हम आपसे जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं टूल्स न जाना भूल। दोस्तों, आपको टूल्स नहीं भूलने हैं, आपको अकेले जंग पे नहीं भेज दिया गया है। आप खुद सोचिए ना, अगर बड़ी से बड़ी आर्मी हो, अच्छी से अच्छी आर्मी हो, लाखों लोगों की आर्मी हो, और उनके पास कोई बंदूक ही नहीं हो, उनके पास कोई हथियार ही नहीं हो, तो क्या वो जीत करके आएंगे? वो कहीं ना कहीं से धराशायी होकर के हार करके आ जाएंगे। या किसी भी काम के लिए, आज हमें घर में खाना भी बनाना होता है तो हमें कड़छी चाहिए होती है, कढ़ाई चाहिए होती है। कोई भी किसी भी बिजनेस को करता है, किसी भी काम को करता है। एक जूता पॉलिश वाला अगर शू पॉलिश करने भी बैठता है ना, तो उसको ब्रश चाहिए होता है, उसको पॉलिश चाहिए होती है। हर किसी बिजनेस में कुछ टूल्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, और इस बिजनेस में वो हमारा लेमैन जो माइंड है ना, वो उन टूल्स पे हमारा ब्रेन रजिस्टर नहीं होता, और हम बहुत मेहनत करते हैं, बल्कि ज़्यादा मेहनत करते हैं, कठिन सा काम करते हैं, और फिर भी उतनी सफलता नहीं पा पाते जो हम अगर टूल्स की मदद ले लें तो हम सफलता पा सकेंगे। तो 4 तरीके के टूल्स हैं जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। पहला टूल हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प टूल्स कौन कौन से होते हैं, कि कौन कौन से टूल्स हैं जो आपको मदद करेंगे। बिलीव मी, इस बिजनेस में जब आप आते हो आपको बहुत सारी मदद चाहिए। अगर कोई ये कहता है ना कि नहीं मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है, या वो कहीं ना कहीं धक्का खा जाएगा। तो सबसे पहले जो टूल चाहिए होता है वो होता है सेल्फ हेल्प टूल। खुद की मदद करने के लिए क्या क्या टूल चाहिए। फिर आपको प्रोस्पेक्टिंग टूल चाहिए होते हैं। आप जब लोगों से इस बिजनेस के बारे में बात करते हो तो उस वक्त कौन कौन से टूल्स आपकी मदद करते हैं। फिर आपको ट्रेनिंग टूल चाहिए होता है, खुद को ट्रेन करने के लिए भी और अपने लोगों को भी ट्रेन करने के लिए आपको ट्रेनिंग टूल्स चाहिए होते हैं। और चौथे टूल्स चाहिए होते हैं टू क्रिएट द मोमेंटम। नेटवर्क में मोमेंटम क्रिएट करने के लिए टूल्स चाहिए होते हैं। ये 4 तरीके के टूल्स पर हम बात करेंगे, पर सबसे पहले बात करते हैं कि टूल्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, क्या क्यों ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है कि पहला काम टूल्स ये करते हैं, वो आपको मोटिवेटेड रखते हैं और वो आपको सक्सेस के लिए रेडी रखते हैं। आप इस बिज़नेस में आए हो, कोई आपका बॉस नहीं है, आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना है, और अगर आपने कोई सेल्फ हेल्प टूल नहीं देखा, किसी बुक की मदद नहीं ली, किसी वीडियो की मदद नहीं ली, तो आप कहीं ना कहीं खो जाओगे। इस बिज़नेस की बिग पिक्चर आपको नहीं पता चल सकेगी। आपके खुद के इमोशंस का जो रोलर कोस्टर होगा ना, उसमें आप गर्त में चले जाओगे। तो आपको टूल्स जब आप यूज़ करते हो वो सेल्फ मोटिवेटेड रखते हैं और वो आपको सक्सेस के लिए रेडी रखते हैं। दूसरा, टूल्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आप टूल्स की मदद से अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। देखिए, ये बिज़नेस हमने किसी किताब में नहीं पढ़ा, हमने स्कूल में कॉलेज में कहीं नहीं पढ़ा। ये बिज़नेस को मीडिया भी बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करता।
और अगर आप टूल्स भी यूज़ नहीं करोगे, खाली अपनी पर्सनैलिटी पे सक्सेस को बेस करोगे, तो वो सक्सेस बाय चांस हो जाएगी कि ठीक है आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हो, आप एक्सप्रेसिव हो, आप ढंग से बात कर सकते हो तो सक्सेसफुल हो जाओगे, और नहीं कर सकते हो तो नहीं होगे, और वो भी खुद कर सकते हो। पर ज़रूरी नहीं है ना आपको आपके जैसे स्मार्ट लोग मिलें। जब हम टूल्स की मदद लेते हैं तो ये पर्सनैलिटी बेस्ड सक्सेस नहीं रखे, ये सिस्टम, ये प्रोसेस बेस्ड सक्सेस हो जाती है। और आपके लोग आपको टूल्स यूज़ करता देखेंगे तो ही खुद टूल्स यूज़ करेंगे, अदरवाइज टूल्स यूज़ वो भी नहीं करने वाले हैं। तो आपके लिए भले ही आप स्मार्ट से स्मार्ट भी हो, आप किसी भी सिंपल टूल से ज़्यादा भी अगर स्मार्ट हो ना, तो भी आपके लिए अपने को प्रेजेंट करने में टूल्स की मदद जब लोगे, वो इस काम को सिंपल बनाएंगे, वो इस काम को यूनिफॉर्म बनाएंगे, वो इस काम को डुप्लीकेबल बनाएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि आप ही की तरह आपके नेटवर्क में टूल्स यूज़ करने लगेंगे और आपके नेटवर्क की सफलता बढ़ेगी। फिर बात आती है कि जब आप टूल्स यूज़ करते हो, ये आपको ऑर्गेनाइज रहने में मदद करते हैं। हम बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं आगे के सेशन में। अगर आपने टूल्स यूज़ नहीं किए, बिलीव मी, ये बिजनेस इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि फैल जाता है और संभलता नहीं है। हर स्टेज पर, आज आप बिगनर हो, आज आप मिडिल लीडरशिप में हो, आज आप हायर लीडरशिप में हो, आप किसी भी लेवल पे हो, ये बिजनेस बहुत तेज़ी से आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगता है जब फैलने लगता है। और अगर हमने टूल्स यूज़ नहीं करे तो या तो फैलेगा ही नहीं, या फैल गया तो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे और बिजनेस आपका जितना बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा नहीं होगा। फिर बात आती है कि जब आप टूल्स यूज़ करते हो, आप अपने एफर्ट्स एंड टाइम को लीवरेज कर पाते हो। फ्रेंड्स, ये ना खुद को हीरो बनाने का बिजनेस नहीं है। इस बिज़नेस की अपनी बड़ी एक सिंपल सी थ्योरी है, और ये ना एक व्यक्ति से 100 कराने की बजाय 100 लोगों से एक-एक कराने का बिज़नेस है। पर अगर आप खुद 100 कर रहे होगे, तो फिर 100 करने वाले लोग ही ढूँढते होगे, और 100 करने वाले लोग तो कम ही होते हैं। आप भी एक करोगे, छोटा-सा करोगे, थोड़ा करोगे, टूल की मदद लेकर के करोगे, टेक्निक की मदद लेके करोगे, लोग आपको देखेंगे, वो इसकी सिंप्लिसिटी को समझेंगे, वो डुप्लीकेट करेंगे, वो भी थोड़ा करेंगे, हर कोई थोड़ा-थोड़ा करेगा और बूँद-बूँद करके घड़ा भर जाएगा। अगर आप टूल्स की हेल्प नहीं लोगे, तो एक बात समझाने के लिए आपको 100 वक़्त लगेगा, और अगर टूल्स की मदद लोगे तो टूल्स के साथ आप कम समय में ज़्यादा लोगों को ज़्यादा बात समझा पाओगे, टाइम वेस्टर्स निकाल पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपने टूल्स की मदद नहीं ली तो सफलता जितनी तेज़ी से मिलनी चाहिए उतनी तेज़ी से नहीं मिलेगी। फिर सबसे बड़ी बात आती है, टूल्स तब भी वर्क कर रहे होते हैं जब आप और हम वर्क नहीं कर रहे होते। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस बिज़नेस में है। हम यहाँ पे ना, हमारे को पैसा तो नहीं लगाना है, पर हमको टाइम तो सबको लगाना है। अब टाइम कोई दिन में 2 घंटे दे सकता है, कोई 4 घंटे दे सकता है, कोई 6 घंटे, कोई 18 घंटे, कोई 24 घंटे दे सकता है। पर 24 घंटे से ज़्यादा तो हम इस बिज़नेस में वक़्त नहीं दे सकते। पर जब हम टूल्स यूज़ करते हैं तो 24 घंटों में से 2400 घंटे निकाल सकते हैं। यही टेक्निक, यही ट्रिक है इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होने की। टूल्स यूज़ करो, टूल्स यूज़ कराओ, टूल्स यूज़ करो, टूल्स यूज़ कराओ, टूल्स यूज़ करो, टूल्स यूज़ कराओ। और हर हाल में हम सब कितने भी स्मार्ट हों, टूल्स हमसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। हम सब कितने भी ज़्यादा एक्टिव हों, टूल्स हमसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। हम सब कितने भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हों, कितने भी अच्छे हों, टूल्स हमसे बेहतर काम कर सकते हैं। तो खुद को इशू नहीं बनाना है। खुद ना तो लापरवाही में टूल्स को साइड रखना है, ना खुद को इशू बना करके ना टूल्स को साइड रखना है, ना कभी ये सोचना है कि अच्छा मैं किसी और टूल को प्रमोट कर रहा हूँ तो किसी और व्यक्ति को प्रमोट कर रहा हूँ। नहीं, जब आप टूल्स की मदद ले रहे होते हो तो टूल्स को प्रमोट कर रहे होते हो। इट्स नॉट अबाउट पर्सन, इट्स अबाउट दी प्रोसेस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेसन आज हम लेने वाले हैं, जिस पे हम बात करने वाले हैं, वो यही कि अगर आप टूल्स को भूलेंगे तो ये बिज़नेस आपको भूल जाएगा। अगर टूल्स को भूलेंगे, सक्सेस आपको भूल जाएगी। बहुत छोटे छोटे से टूल्स हैं जो शायद जिन पे पीएचडी किसी ने नहीं करी होगी, पर इनमें से अगर एक भी टूल आपने इग्नोर किया तो आपके बिज़नेस की स्पीड, सक्सेस की स्पीड ज़रूर स्लो होगी। तो वन बाय वन चलते हैं कि कौन कौन से टूल्स हैं जो आपको अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ हेल्प टूल की। जब आप इस बिज़नेस में आते हो, आपको इस बिज़नेस की ताकत नहीं पता, आपको बिग पिक्चर नहीं पता, तो बिग पिक्चर पता करने के लिए हमें चाहिए बुक्स का और वीडियोस का सहारा। वो सबसे पहले सेल्फ हेल्प टूल होता है। सारी इंडस्ट्री की वीडियोस बिखरी पड़ी हैं, आपके अपलाइन की वीडियोस बिखरी पड़ी हैं, आपको बुक्स का सहारा लेना है, बिग पिक्चर समझनी है। आप जिस कंपनी में, उस कंपनी की सक्सेस स्टोरीज बिखरी पड़ी हैं, आपको उनका सहारा लेना है। और बुक्स और
15 मिनट, कम से कम 15 मिनट डेली आपको बुक पढ़नी है। जो बुक पढ़ेंगे आप तो वो लीडरशिप डेवलपमेंट के काम आएगी। आपको अपने अंदर से, देखिए हमारे ब्रेन का एक हिस्सा ऐसा होता है जो हमारी जो मदर टंग होती है ना, उस टंग में जब हम कुछ पढ़ते हैं ना तो एक्टिवेट होता है। तो जो भी आपकी मदर टंग हो, जिस भी भाषा को आप समझते हो, पढ़ते हो, बचपन से जानते आए हो, उस भाषा में 15 मिनट बुक पढ़ना आपको कुछ नया सिखाएगा। लोग कहते हैं बुक क्यों पढ़ें, हम तो सब कुछ आजकल यूट्यूब पर अवेलेबल है। देखिए यूट्यूब पर अवेलेबल है, पर आप यूट्यूब पे वही सर्च करोगे जो आपके लिए नोन है। अननोन तो सर्च नहीं करोगे, नोन तो नोन है ही। जब आप बुक्स पढ़ते हो तो जो आपके लिए आज अननोन है, वो अननोन जैसे जैसे आप बुक के पन्ने पलटते चले जाते हो, बहुत सारी अननोन बातें लीडरशिप के बारे में आपको पता चलती है। तो बुक्स पढ़नी है, वीडियोस देखनी है। फिर बात आती है कि विजन बोर्ड बनाना है। जब आप इस बिज़नेस में आए हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको करना होता है। एक विजन बोर्ड बाजार से एक सॉफ्ट बोर्ड आता है, पिन बोर्ड लेकर के आइए, और जो जो आप इस बिज़नेस में पाना चाहते हैं, इस बिज़नेस से पाना चाहते हैं, उन फोटोग्राफ्स को, उन चीज़ों की फ़ोटोग्राफ्स कलेक्ट करके उस विजन बोर्ड पे लगाइए। अपनी रीअफर्मेशन विजन बोर्ड पे लगाइए, अपने कमिटमेंट विजन बोर्ड पे लगाइए। तो जब आप इस बिज़नेस में आए हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है एक विजन बोर्ड टूल को यूज़ करना। फिर बात आती है कि आप मैजिक कॉर्नर बनाना है, डेमो किट बनाना है। आप इस बिज़नेस में आए हो, आपका डेमो किट होना चाहिए, आपका मैजिक कॉर्नर होना चाहिए। मैजिक कॉर्नर मीन्स आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो घर पे आपने एक डेजिग्नेटेड एक शेल्फ रख लेना है, उस शेल्फ को खाली कर लेना है, साफ़ कर लेना है, उस पर लाइट वाइट लगा सको तो लगा देनी है, और वहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करने हैं। क्योंकि देखिए आपकी कोई शॉप नहीं है, आपका कोई शोरूम नहीं है, और अगर आपने कहीं अपनी कंपनी के प्रोडक्ट भी डिस्प्ले नहीं किया ना, तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो सकता है। आपने कोई लाखों रुपया लगाया नहीं है, आप इस बिज़नेस को भूल जाएंगे। तो ज़रूरी है कि एक मैजिक कॉर्नर आप बनाएं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल जो सेल्फ हेल्प के लिए चाहिए, वो चाहिए डायरी। देखिए कोई बॉस नहीं है, आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना, आपका टाइम मैनेजमेंट कौन करेगा? आपका कौन टाइम मैनेज करेगा? आपकी डायरी आपका टाइम मैनेज करेगी। आप अपनी डायरी में स्लॉट्स को ब्लॉक करेंगे, आप अपनी डायरी में अलग अलग कामों को अलग अलग टाइम दे देंगे कि इतने बजे से इतने बजे मैं ये करूँगा, इतने बजे से इतने बजे मैं ये करूँगा, कल मैं ये करूँगा, परसों मैं ये करूँगा। 7, 8, 10 दिन एडवांस में आप अपना कैलेंडर प्लान करने लगेंगे तो आपकी डायरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल आपके लिए प्रूव होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप डायरी लें। फिर आता है कैलेंडर। कैलेंडर, अब भले वो पेपर वाले कैलेंडर जो है वो आउटडेटेड हो गए हैं, पर मैं आज भी पसंद करती हूँ कि मुझे एक कोई हार्ड कॉपी कैलेंडर की हो और मैं उस मंथली प्लानर पे अपना प्लान कर सकूँ। डायरी ऐसी लीजिए जिस डायरी में कैलेंडर हो, जिससे आप अपने वो मंथली प्लानर को जितना ज़्यादा काला करेंगे अपॉइंटमेंट्स के साथ, उतनी ही सक्सेस आपकी जो है वो स्मूथ रहेगी। टाइम मैनेज करने के लिए डायरी एंड कैलेंडर बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि कहा गया है कि जो वक्त की कदर नहीं करते, वक्त उनकी कदर नहीं करते। तो सबसे ज़्यादा खुद के टाइम को मैनेज करने के लिए आपको कैलेंडर एंड डायरी चाहिएगी। फिर बात आती है अपलाइन सपोर्ट चार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आप इस बिज़नेस में आए हो, किसी ने आपको ज्वाइन कराया है, पर खाली वो इकलौता व्यक्ति नहीं है जो आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है, और भी बहुत सारी ऊपर हेल्पलाइन अवेलेबल है। तो वो हेल्पलाइंस के नंबर लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने अपलाइन से बात कीजिए और उनके अपलाइन, फिर उनके अपलाइन, फिर उनके अपलाइन के नंबर लेकर के रखिए। उन नंबर्स को आप वक्त पड़ने पर काम में ले सकते हैं। पर फिर भी एक प्रिकॉशन ज़रूर करूँगी। मेरे पास कई बार कॉल आता है, मैम हम आपके नेटवर्क में हैं, हमारा ये नहीं हुआ, या मैम हम आपके नेटवर्क में हैं, हमें सफलता सिखाइए। कोई भी ऐसा काम जो आपके अपलाइन नहीं कर सके ना, वो ही काम लेकर के ऊपर के अपलाइन के पास जाना है। आपको किसी कोचिंग के ऑफिस का एड्रेस चाहिए और आप अपने अपलाइन को टॉप अपलाइन को कॉल करके कह रहे हो, मैम जरा कोचिंग का नंबर दे दीजिए। तो जो काम नीचे के लेवल पे हो सकता है, उस काम को करने के लिए हम ऊपर के लेवल पे नहीं जाते हैं, पर फिर भी अपलाइन सपोर्ट चार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हमारे पास रहता है। फिर एक टूल जो नेक्स्ट हमें बनाना है, दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी जॉगर। इस बिज़नेस में रॉ मटेरियल होते हैं लोग। तो लोग, हमारे मोबाइल में उनके नंबर्स होते हैं, हमारी डायरी में उनके नंबर्स होते हैं, हमारे पास उनके विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, पर उस पर डिपेंड नहीं करना है। हमें मेमोरी जॉगर बनाना है, यानी लिस्ट बनानी है लोगों की, जिन लोगों को हम इस बिज़नेस में लाना चाहते हैं। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी बिज़नेस स्टार्ट करने में, और ये मेंटली आपको प्रिपेयर करेंगी कि यस, आपने बिज़नेस, कोई सीरियस बिज़नेस आपने शुरू कर दिया है। विजन बोर्ड बनाना, ये सब सेल्फ हेल्प। अगर विजन बोर्ड बना दोगे तो कोई खो नहीं जाओगे, आपके सपने कहीं खो नहीं जाएंगे। वो घर पे विजन बोर्ड लगा होगा, आपको याद आता रहेगा कि हाँ ये सपने पूरे करने हैं, तो आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। फिर बात आती है कि सेल्फ हेल्प वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल हैं।
इंडस्ट्री वीडियो, आपके अप्लायंस की वीडियो, आपकी कंपनी की वीडियो, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। मैंने भी कुछ एक वीडियोस बनाई हैं और उनका बड़ा अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है। जिसकी भी जॉइनिंग कराती हूँ, सबसे पहले उनको वो वीडियोस देती हूँ, क्योंकि वो वही बातें हैं जो जब मैंने जॉइन किया था और जो मेरे ब्लॉक्स, मेंटल ब्लॉक्स थे, उन ब्लॉक्स को हटाने में काम आई थी। जैसे मेरी एक वीडियो है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। फ्रेंड्स, बिग पिक्चर के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए भी रही है और मेरे सब लोगों के लिए भी वाई नेटवर्क मार्केटिंग बहुत काम आ रही है। हाउ टू सेलेक्ट अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। देखिए दोस्तों, जब हम ज्वाइन करते हैं ना, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होता है, ये करें कि नहीं करें, मैं इसके लिए बनाऊं या नहीं बनाऊं। उस समय जब आप सेल्फ हेल्प वीडियोस देखते हैं, माइंड में क्लैरिटी आती चली जाती है। तो बहुत सारी वीडियोस हैं, जैसे एक वीडियो है मेरी, करना तो पड़ेगा। अब जब हमने ज्वाइन किया होता है, हम आलस कर रहे होते हैं, प्रोकास्टिनेट कर रहे होते हैं, टाल रहे होते हैं, कल से करेंगे, कोई परफेक्ट सिचुएशन आ जाएगी तब करेंगे। तो जैसे ही ज्वाइन किया है, आपको वो करने के मोड में आने के लिए करना तो पड़ेगा। वीडियो बहुत अच्छी है। इसी तरीके से कहते हैं ना कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जब हम इस बिज़नेस में शुरू होते हैं, एक्शन के बारे में सोचने लगते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सवाल पूछेंगे, आई एम नॉट कट फॉर इट, मेरे को तो ये भी नहीं पता, मेरे को तो वो भी नहीं पता, हम ऑब्जेक्शन से ही डर रहे होते हैं। तो उसमें आपकी मदद करने के लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी वीडियो है। फिर ऐसे एक वीडियो है कार्डिनल रूल्स पे, कि क्या करो वो सब सिखा देते हैं, क्या नहीं करो वो लोग नहीं सिखा पाते। फिर आपसे कोई गलती हो जाएगी, कोई धक्का खा जाओगे, आप गलती नहीं करो, तो उसके लिए हम जो है कलाम सर, हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते हैं। ऐसे ही सक्सेस का एक पूरा प्रोसेस समझाने के लिए मेरी एक बुक है, कलाम सर के सक्सेस पार्ट। इसमें 5 युग हमने सफलता के बताए हैं, और जो भी व्यक्ति उन 5 युगों को पार करेगा वो गारंटेड सक्सेसफुल हो सकता है। तो आप कलाम सर के सक्सेस पार्ट बुक अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं, उस बुक को पढ़ सकते हैं। पावर ऑफ मोमेंटम एक बहुत अच्छी मेरी वीडियो है, जो कैसे इस बिज़नेस में कहते हैं ना, सफल होने वाले लोग और असफल हो जाने वाले लोगों के बीच की जो दूरी है ना, उस दूरी को ख़त्म करने में पावर ऑफ मोमेंटम वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो आप जब देखेंगे ना, तो इंडस्ट्री वीडियोस भी बहुत सारी हैं, एसपीबीएम की वीडियो बहुत सारी हैं। आपको समझना ये है कि सीखना सबसे है, पर सीखा हुआ काम नहीं आएगा, सीख करके इम्प्लीमेंट करना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो जो ये सेल्फ हेल्प वीडियोस हैं, ये आपकी मदद कर सकती हैं। फिर बात आती है प्रॉस्पेक्टिंग टूल्स की। फ्रेंड्स, प्रॉस्पेक्टिंग टूल्स इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप जब लोगों से अगर हम बात करते हैं, लोगों को बिज़नेस के बारे में समझाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ देखते हैं, दे आर विजुअल पीपल। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ सुनते हैं, ऑडिटरी पीपल। और कुछ लोग होते हैं जो कनेस्थेटिक पीपल होते हैं, वो सिर्फ फील करते हैं। ये 3 तरीके के लोग आप समझिए हमें मिलते हैं। अगर हम हमेशा सिर्फ लाभ 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 वर्बल बातचीत करेंगे, तो हो सकता है जो विजुअल पीपल हो या जो कनेस्थेटिक पीपल हो, हम उनको मिस कर दें, हम उन्हें कुछ ढंग से समझा नहीं पाएँ। फिर हमें समझ में नहीं आएगा कि भैया हमने तो सब ढंग से समझा दिया, क्या कहाँ कमी रह गई। कुछ लोग होता है जो सिर्फ विजुअल होते हैं, वो सिर्फ देखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ फील करते हैं। तो जब हम टूल्स की मदद लेते हैं, हम कनेक्ट मैगजीन, हम अपनी ब्रोशर की को दिखा करके समझाते हैं, हम कनेक्ट मैगजीन को दिखा करके, अपनी सक्सेस मैगजीन को दिखा करके समझाते हैं, हम हमारी ड्रीम बुक को दिखा करके समझाते हैं। मुंह से बोल रहे होते हैं और दिखा रहे होते हैं, और फिर अपनी फीलिंग्स बता रहे होते हैं, मैंने ऐसा सोचा था, आई फील दैट, आई फेल्ट दैट, आई फाउंड दैट। जब आप फील, फेल्ट, फाउंड काम में लेते हैं और आप कुछ ना कुछ दिखा करके प्रेजेंटेशन जब कर रहे होते हैं, तो आप तीनों तरीके के लोगों को टच कर पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे प्रॉस्पेक्टिंग टूल आप काम में लें। हमने आपको बताना है, एक बिजनेस फोल्डर तैयार कीजिए। उस बिजनेस फोल्डर, ग्रेसफुल सा बिजनेस फोल्डर हो। आजकल मार्केट में बहुत रीजनेबल, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बड़े अच्छे से फोल्डर मिलते हैं। आपका एक फोल्डर हो, उसमें एक राइटिंग पैड हो, एक पेन हो। नहीं तो होता क्या है, जब हम लास्ट मोमेंट पे प्रेजेंटेशन करने बैठते हैं, तो किसी कॉफी हाउस में बैठे हैं, टिश्यू पेपर पे प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, वो भी प्रॉस्पेक्ट से ही उसका पेन मांग करके, तो अच्छी इंप्रेशन नहीं पड़ती। आप भले ही आपका बिजनेस कोई ऑफिस नहीं है, कोई शोरूम नहीं है, बट प्रोफेशनली आपको बिहेव करना है, और जितना प्रोफेशनल आप बनोगे उतना ही अच्छा पैसा आप कमाओगे। तो ज़रूरी है आपका जो फोल्डर हो, उसमें राइटिंग पैड हो, उसमें पेन हो, उसमें आपकी ड्रीम मैगजीन हो, उसमें आपकी कनेक्ट मैगजीन हो, आप उसमें आपकी कंपनी के ब्रोशर हों, प्रोडक्ट गाइड्स हों, आपके विजिटिंग कार्ड हों। ये छोटी छोटी सी चीज़ जो हैं, वो आपको मदद करेंगी प्रॉस्पेक्टिंग करने में। फिर डेमो किट हो, तैयार डेमो किट हो, गंदा सा नहीं हो, सब कुछ ऐसे उधड़ा उधड़ा सा, एंड ऐसा लगे कि बस भैया किस बंदे के साथ। लोग ना कंपनी बाद में देखते हैं,
लोग किस व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप प्रोफेशनली अपना फोल्डर निकालेंगे, प्रोफेशनली अपना डेमो किट निकालेंगे और आराम से लोगों को समझाएंगे, उन्हें आपके साथ जुड़ना अच्छा लगेगा क्योंकि वो आपको पसंद करने लगेंगे। फिर प्रॉस्पेक्टिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हम काम में लेते हैं जो है फॉलोअप किट। आपका जो बिजनेस फोल्डर है उसी में फॉलोअप का सामान होना चाहिए। मैं जो फॉलोअप में काम में लेती हूँ वो लेती हूँ बुक्स। कोई भी प्रॉस्पेक्ट मुझे मिलता है, मैं या तो हमारी कंपनी की ब्रोशर या कनेक्ट मैगजीन या बुक देना पसंद करती हूँ, तीनों चीज़ें दे देती हूँ। अब व्यक्ति वो लेकर के चले जाते हैं, हाथों हाथ फैसला करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं अच्छा हम बताएंगे। अब मैंने उनको अपना कोई टूल दे दिया है, वो टूल लेकर के गए हैं, वो भले ही मेरे लिए ज़्यादा कॉस्ट नहीं कर रही है, मैंने उनको 100 रुपये की चीज़ें दी होगी, पर अब मेरे पास एक बहाना है उनको बार बार बात करने का, मेरे पास बहाना है उनसे मिलने जाने का कि वो ना मेरे को वो बुक अर्जेंटली वापस चाहिए, किसी को देनी है, क्या मैं आज आपके घर आ सकती हूँ। तो फॉलोअप किट आपका बनाना प्रॉस्पेक्टिंग टूल में बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है, बहुत सारी प्रॉस्पेक्टिंग वीडियो होती हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉस्पेक्टिंग वीडियोस को बिल्कुल हैंडी रखिए। आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से फ़ोन पे बात हुई, किसी से वार्म अप हुआ, किसी को आपने कोई जिसको कहते हैं बेनिफिट बॉम्ब भेजा कि क्या आप अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहते हो, क्या आप फ्री मुफ्त यात्रा करना चाहते हो, और उनकी तरफ से आया यस करना चाहते हैं, और वो किसी और शहर में, आप किसी और शहर में, या लॉकडाउन में हैं, आप अभी जाकर के मिल नहीं सकते, या वो बिज़ी हैं, आप बिज़ी हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं, प्रॉस्पेक्टिंग वीडियोस हैं जो आप अपने प्रॉस्पेक्ट को भेज सकते हैं, उन्हें वार्म अप कर सकते हैं, उन्हें पूरी तरीके से बिजनेस के लिए तैयार कर सकते हैं। आजकल तो एक से एक टूल अवेलेबल है, ई टूल अवेलेबल है अपने लोगों को भेजने के लिए। ई कैटलॉग भेज सकते हो, ई मैगजीन भेज सकते हो, हर चीज़ हम ऑनलाइन भेज सकते हैं। तो आपको भी इन टूल्स को काम में लेना है। मैंने भी बहुत सारे ई टूल्स बनाए हैं। अगर मैं बात करूं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन जो है मेरा, वो बहुत पॉपुलर है और बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। जो परिवर्तन, जो ज़िंदगी में बदलाव कैसे लाया जाए, परिवर्तन जो मेरी वीडियो है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। ऐसी मेरी एक वीडियो है, हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज़ इन 100 डेज, अमेजिंग रिजल्ट हैं। एक प्रॉस्पेक्टिंग वीडियो है, हाउ टू बिकम अ बिलियनियर। एक वीडियो है, सपने ऐसे देखो कि पूरे हो जाएं। ये सब ना लोगों की काम की बातें हैं, हम लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं। इस बिज़नेस में हमें करना क्या है, हमें लोगों को बताना है आपके सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने का एक मामूली सा जरिया है जो कि मामूली सा दिखता है पर बहुत खास है, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, और आप कर सकते हो। थोड़ी सी हैंड होल्डिंग ही तो करनी है। तो ये हैंड होल्डिंग वाली वीडियोस को हम प्रॉस्पेक्टिंग वीडियोस कहते हैं। और मेरी भी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आपके अपलाइंस की भी, इंडस्ट्री की भी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। आप उन वीडियोज़ को काम में लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं, क्या प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं? तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें है, क्या प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं क्या? वो वीडियो भेज सकते हैं। प्रोडक्ट महंगे होते हैं क्या? तो भैया अगर किसी ने एक क्वेश्चन पूछा तो वो 5-5 मिनट की छोटी छोटी सी वीडियोज़ हैं। आप उन वीडियोज़ के थ्रू वीडियोज़ भेज करके इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो, इनका आंसर कर सकते हो। तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री के जो लेजेंड्स हैं, उन लेजेंड्स के इंटरव्यूज़ बहुत काम आते हैं जब प्रॉस्पेक्टिंग की बात आती है। जैसे अगर आपको कोई बिजनेसमैन को समझाना है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, कोई बहुत बड़ा शेयर ब्रोकर था, तो आप सुरेखा भार्गव की स्टोरी सुनाएंगे तो शायद वो नहीं समझेंगे, आप अपनी स्टोरी सुनाएंगे तो शायद वो नहीं समझेंगे, एक स्टूडेंट की स्टोरी सुनाएंगे तो नहीं समझेंगे। पर अगर लेजेंड टॉक, किसी पावर टॉक में आपने देखा है कि हाँ शेयर ब्रोकर हैं, करोड़ों कमाते थे और अब सक्सेसफुल हैं, और आप वो वीडियो भेज देंगे तो काम हो जाएगा। तो जितनी भी पावर टॉक्स मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आई थिंक दोज आर द मोस्ट पावरफुल प्रॉस्पेक्टिंग टूल। आप जिस प्रोफाइल के व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उस प्रोफाइल की पावर टॉक अगर आप लोगों को भेजेंगे तो न केवल लोग आपको ज्वाइन करेंगे, वो ज्वाइनिंग के साथ ही सीरियस होकर के ज्वाइन करेंगे, वो किसी मिशन के साथ ड्रीम बिल्ड होने के बाद इस बिज़नेस को ज्वाइन करेंगे, तो वो डेफिनेटली अच्छे लीडर बन पाएंगे। तो बहुत सारी प्रॉस्पेक्टिंग वीडियोस हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं। प्रॉस्पेक्टिंग टूल्स काम में लीजिए, प्रॉस्पेक्टिंग वीडियोस काम में लीजिए और अपने काम को आसान कीजिए। फिर बात आती है कि ट्रेनिंग टूल्स। फ्रेंड्स, आप कितना भी चाहो आप हर जगह नहीं हो सकते, या आपके अपलाइन कितना भी चाहें वो हर जगह नहीं हो सकते। बट ट्रेनिंग टूल्स में प्रोडक्ट पे पीपीटीज़ होती हैं, अपॉर्चुनिटी पे पीपीटीज़ होती हैं, लीडरशिप पे पीपीटीज़ होती हैं, बिजनेस गाइड होती हैं, प्रोडक्ट गाइड्स होती हैं। टूल्स अवेलेबल हैं पर आपको उन्हें यूज़ करना होगा। अगर आपने वो आरोग्य खोल के ही नहीं देखा, आपने वेलनेस गाइड खोल के ही नहीं देखा, उसको पढ़ा ही नहीं, मैं कहती हूँ उसके पन्नों को चाटना होता है। मेरे से अगर कोई कहना कि बाकी सब कुछ छोड़ दो, आप हमें सक्सेस पाने के कोई दो तीन लाइनों में कोई मूल मंत्र बताओ,
मैं कहूँगी आपकी कंपनी की जो प्रोडक्ट ब्रोशर है और आपकी कंपनी का जो परिवर्तन, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान है ना, उसको रोज़ पढ़ने लगो। रोज़ एक पन्ना पढ़ लो, सिर्फ रोज़ एक पन्ना पढ़ लोगे ना, तो भी वो पढ़ करके जो भी उसमें पढ़ा है उसको आजमा लोगे ना, आप सफल हो जाओगे। पर उस टूल को यूज़ तो करना पड़ता है, उसको पढ़ना तो पड़ता है, उसे लोगों को पढ़ाना तो पड़ता है। तो टूल्स को हैंडी रखना है और टूल्स को लगातार काम में लेना है। बिजनेस रिलेटेड अगेन बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। फ्रेंड्स, अब वो ज़माना चला गया। हमें एक ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए हम किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स का ट्रैवल किया करते थे। हमारे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल थी। मैं बेटे को साथ लेकर के जाती थी, वो बच्चा बाहर कमरे में, मीटिंग रूम में बच्चे अलाउड नहीं थे, वो बाहर परेशान हुआ करता था। मैं दरवाजे पे खड़ी होकर के वो ट्रेनिंग्स अटेंड किया करती थी। वो सब भी ज़रूरी है। जब किसी ट्रेनिंग रूम में जाके बैठते हो, उसके जो फ़ायदे हैं वो अपने ही अलग हैं, उनको मैं माइनस नहीं कर रही हूँ। पर टूल्स के थ्रू अब आप घर बैठ कर के ट्रेनिंग पा सकते हो। अगर ट्रेनिंग वीडियोस की बात करूं तो जैसे मेरी शुरुआत करके एक वीडियो है, कोर बनते हैं तो सफल होते हैं, तो कोर विल गेट मोर, कोर पे एक बहुत अच्छी वीडियो है। फिर हर वो चीज़ जो नेटवर्क मार्केटिंग में करनी होती है, क्या करना होता है, लिस्ट बनानी होती है, तो लिस्ट बनाने पे वीडियो है। लिस्ट को ऑर्गेनाइज करना होता है तो हाउ टू ऑर्गेनाइज द लिस्ट, हाउ टू इन्वाइट पीपल, ईजिएस्ट वे ऑफ इन्वाइटिंग पीपल, डेमो स्किल दैट किल, हर वो चीज़ जो आपको इस बिज़नेस में करनी होती है उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वीडियोस अवेलेबल हैं। तो जस्ट बिलीव मी कि हर वो चीज़ जो आपको करनी है ना, उसकी ट्रेनिंग पहले ले लो। क्या बुराई है? आप घर बैठ के किचन में काम करते हुए, कुछ भी काम करते हुए आप ईयरफोन लगा करके जब इस बिज़नेस का A to Z सीख सकते हो तो सीख करके ही करो, सीखते सीखते करो। अनाड़ियों की तरह करके अपना वक्त क्यों जाया करना है? तो टूल्स को यूज़ कीजिए, पावर ऑफ मोमेंटम तब ही आपके लिए वर्क करेगा। तो ट्रेनिंग टूल्स अवेलेबल है, खुद को भी ट्रेन करना है और खाली खुद तक नहीं टूल्स को रखना है, टूल्स को यूज़ करना है और लोगों को बताना है। यूज़ करना है और बताना है, इस पे हम काफ़ी बात करने वाले हैं। पहले हम चौथी तरीके के टूल्स की बात कर लें। बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जो कि मोमेंटम बिल्ड करने के काम आते हैं। अब मोमेंटम कैसे बिल्ड होता है? पहले सेल्फ मोमेंटम आपको बिल्ड करना है और फिर बिजनेस का मोमेंटम आपको बिल्ड करना है। सेल्फ मोमेंटम बिल्ड करने के लिए पर्सनल ग्रोथ पे आपको फोकस रखना है और उसके लिए जितने भी टूल्स ये मैं सिखा रही हूँ, इन टूल्स को पर्सनली यूज़ करना है, पर्सनली इन पे वर्क करना है। एक दिन का आधा घंटा डेजिग्नेटेड रखिए जो आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर लगाएंगे। बिलीव मी, अगर आप आधा घंटा भी लगाएंगे, साल भर में आप इतने डिफरेंट होंगे कि आज वो हर रिश्तेदार, हर दोस्त जो अगर आज आपको मना कर रहा है ना, तो साल भर बाद जो आपका ओरा होगा ना, उस ओरा के चलते लोग आसानी से आपको मना नहीं कर पाएंगे। तो कोई और नहीं है जो आपकी तरफ से लोगों के से यस कराएगा, आप हो जो चेंज ला करके लोगों को चेंज करने वाले हो। तो पर्सनल ग्रोथ पर बहुत फोकस आपको रखना है, मोमेंटम बिल्ड करना है। एक रूटीन सेट कराइए कि मैं इतने बजे से इतने बजे मैं एक टूल लेता हूँ। आप अपने नेटवर्क में चला सकते हैं, बुक ऑफ द वीक कौन सी है, वीडियो ऑफ द वीक कौन सी है, और फिर पूरा का पूरा ग्रुप जो है उस वीक में उस वीडियो पे बातचीत करते हैं, उसकी जो लर्निंग है उन पे डिस्कशन होता है, उसको आजमाते हैं। अगर मान लीजिए विजन बोर्ड बनाने पर वीडियो है तो सबके सब विजन बोर्ड बना रहे हैं। अगर डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन पे वीडियो है तो सबके सब अपना अपना डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन बना रहे हैं अपलाइन के डीएमओ को सबमिट करते हुए। तो आपको वीडियो ऑफ द वीक रखनी है और उस मोमेंटम के लिए पूरे नेटवर्क में जो उस वीडियो में सिखाया गया वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये देखना है। देखिए, एक बहुत बड़ी ब्लंडर इस इंडस्ट्री की है जो मैं बताती हूँ। हमें कोई भी अच्छी चीज़ मिलती है ना तो हम सबसे पहले करते हैं बस फॉरवर्ड कर दिया। हमें, बिलीव मी, मैं कभी कभी हंसती हूँ, आश्चर्य भी करती हूँ। मेरी फेसबुक की कभी कभी किसी पोस्ट पे जितने लाइक नहीं होते ना, जितने कमेंट नहीं होते ना, उससे ज़्यादा शेयर होते हैं। उस पर लाइक करने की ज़रूरत नहीं समझते लोग, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं समझते, शेयर करने की ज़रूरत उनको समझ में आती है। और वो ये इस इंडस्ट्री का एक रॉन्ग एटीट्यूड बताता है कि हमें शेयर करना सबसे आसान लगता है, ऐसे कि ऐसे भेज दो। नीचे उस पर 2 लाइनें नहीं लिखी, उसको एडिफाई नहीं किया कि भैया अपलाइन ने ये इसमें सिखाया है और ये हमारे लिए मस्ट है, मस्ट वॉच वीडियो, ऐसा कुछ कमेंट नहीं डालते, सिर्फ फॉरवर्ड करते हैं। और अगर आप फॉरवर्ड करोगे तो आपका डाउनलाइन क्या करेगा?
वो भी फॉरवर्ड करेगा। तो मोमेंटम क्रिएट करने के लिए टूल्स के लिए आपका क्या ज़रूरी है कि एक वीक का कोई एक शेड्यूल बनाएं, डेली का एक कोई शेड्यूल बनाएं, आपका पूरा का पूरा नेटवर्क उस पे काम कर रहा हो। मेरे नेटवर्क में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो ये करते हैं और उनके ग्रुप के मोमेंटम की बात ही अलग है। उनके चेक्स इस लॉकडाउन में भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि वो टूल्स पर एज ए टीम काम कर रहे हैं, मोमेंटम ला रहे हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो मोमेंटम लाने के लिए यूज़ करते हैं। पोस्टर्स बनाइए, हैंडआउट्स बनाइए। आप कोई भी ऑफ़र आया कंपनी का तो उसे फॉरवर्ड नहीं कर देना है। आप उस ऑफ़र पे कुछ लिख कर के अगर उसको फॉरवर्ड करोगे, मान लीजिए आपने फ़ोटोशॉप ऐप यूज़ करने लगे और उस पे 2 लाइनें उस ऑफ़र के लिए लिख कर के अगर आप प्रमोट करने लगोगे ना, आसान हो जाएगा। अगर हार्ड कॉपी बना के किसी ऑफ़र की देने लगोगे अपने नेटवर्क में तो वो सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा। वैसे ही मोमेंटम के लिए एक और टूल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफ़ी, प्रॉप्स, रिकॉग्निशन प्रॉप। जब आप छोटे से भी, मैंने देखा है मेरे वो लोग जल्दी सक्सेसफुल होते हैं जो डायरेक्टर भी अभी नहीं बने होते और अपने 7% 10% के लिए सर्टिफिकेट बनाने लगते हैं। सर्टिफिकेट बनाना आजकल ऐप्स अवेलेबल हैं, इट्स सो ईजी, आप मोबाइल पे बना सकते हो। पर जब आप अपने नेटवर्क में अपने छोटे से भले 20 लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने 10% 13% अपने हर लेवल के लोगों को सर्टिफिकेट देने लगते हो तो नेटवर्क में मोमेंटम आता चला जाता है। हम जो ये मालाएं देते हैं, हम जो ट्रॉफीज़ देते हैं, ये हर चीज़ टूल की तरह काम में ली जा सकती है। पर खाली आपका अपलाइन करें, हमें कब मिलेगी अगली ट्रॉफ़ी, हमें खाली ये इंतज़ार नहीं करना है। हम अपने नेटवर्क को कितनी जल्दी ट्रॉफ़ी दे सकते हैं, कितनी जल्दी सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं, हमको इस पे फोकस करना है। ये सारे के सारे मोमेंटम टूल हैं जो आपको काम में लगते हैं। फिर जो भी वीडियोज़ अवेलेबल हों, जो भी इंडस्ट्री वीडियोज़ अवेलेबल हों, उनको नेटवर्क में यूज़ कीजिए। जैसे मैं एवरी डे FB लाइव जाती हूँ, मैं एवरी डे 5:30 ज़ूम मीटिंग करती हूँ और हम उसको लाइव करते हैं। अब उस पर 50-60 हज़ार लोग उसको व्यू कर रहे होते हैं डेली। तो क्या हो रहा है, वो मोमेंटम क्रिएट हुआ है। तो आप भी जो ये ऐप्स अवेलेबल हैं, जो ये पोर्टल्स अवेलेबल हैं, FB अवेलेबल है, ट्विटर अवेलेबल है, इंस्टाग्राम अवेलेबल है, आप अपनी वॉच पार्टी कर सकते हैं, आप अपने ग्रुप के साथ मिल करके एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जूम पर मीटिंग कर सकते हैं। ये सारे टूल्स आपको सक्सेस दिलाने में मदद करते हैं, मोमेंटम लाने में मदद करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस पे बात की जा सकती है, ऑनलाइन कैसे किया जा सकता है, इस पर मैं एक सेशन डेफिनेटली ऑनलाइन टूल्स पे एक अलग से करना चाहूँगी। पर ये जो छोटे छोटे टूल्स मैं आपको बता रही हूँ, आई होप आपके काम आ रहे होंगे। अब आगे बात करते हैं कि वेबसाइट्स को कैसे यूज़ किया जाए, ऐप्स को कैसे यूज़ किया जाए। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा टूल बन सकती हैं। आपकी कंपनी की ऐप है, आपकी कंपनी की वेबसाइट है, ई-कैटलॉग है। अगर आप अपनी कंपनी की वेबसाइट आप ही खोल के नहीं देखेंगे या अपनी कंपनी की ऐप आप ही खोल के नहीं देखेंगे तो कभी नहीं बता पाएंगे अपने लोगों को कि ये ऐप कितनी यूज़फुल है। तो उसे खोलिए, उसके साथ एक्सप्लोर कीजिए, उसमें इन्वॉल्व होने लगिए, अपने बिजनेस को उस पर बढ़ता हुआ देखिए, जो भी उसमें हेल्प अवेलेबल है, जो भी ट्रेनिंग्स, जो भी टूल्स अवेलेबल है, उनको यूज़ कीजिए और अपने नेटवर्क को यूज़ करने के लिए मोटिवेट कीजिए। जो चीज़ आप खुद यूज़ नहीं करोगे, आप अपने नेटवर्क से भी यूज़ नहीं करवा पाओगे। ऐसे ही व्हाट्सएप ऐप है, फेसबुक ऐप है, फेसबुक मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये सब टूल्स हैं आपके लिए। तो आज आपको आता है या नहीं आता है, बट डिसाइड कर लीजिए कि हाँ, आप इनको सीखेंगे और इनमें घुसते चले जाएंगे, इनके फीचर्स को आप समझेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन फीचर्स को यूज़ करते चले जाएंगे। मैं सेपरेटली, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मैं इस पर सेशन करूँगी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है जो है नोट्स ऐप। मैं नोट्स ऐप को बहुत बड़े टूल की तरह यूज़ करती हूँ थिंग्स टू डू लिखने के लिए। देखिए, टाइम मैनेजमेंट जैसा कि हमने बात करी बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंग्स टू डू मैं बनाती हूँ नोट्स पर। कुछ भी जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है, कुछ भी सीखा, जैसे पहले हम डायरी में जो काम किया करते थे, अब मैं हर वो काम नोट्स पर करती हूँ। नोट्स करके जो ऐप है उस पर करती हूँ। एंड बिलीव मी, जो मैंने यहाँ तक कि बुक भी लिखी है ना, वो भी नोट्स पे बना दी है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आपका टाइम मैनेज करने में हेल्प करेगा। नोट्स डाउनलोड कीजिए, ऐप लीजिए और शुरू हो जाइए। आपको मैजिक जैसा लगेगा, हर चीज़ हमेशा आपके लिए रेडीली अवेलेबल मिलेगी। कैलेंडर ऐप डालिए, नोट्स ऐप डालिए, रिमाइंडर ऐप डालिए। जैसे हम लोग सोचते हैं ये करेंगे और फिर भूल जाते हैं। कोई इस बिज़नेस में कोई हमारे को से रिपोर्टिंग नहीं मांगता तो पूछेगा नहीं। अगर आपने रिमाइंडर लगा रखा है तो वो रिमाइंडर बीप करेगा, आपको पता चलेगा अच्छा ये काम करना था, उस व्यक्ति से बात करनी थी। मैं तो यहाँ तक कि प्रॉस्पेक्ट से बात करती हूँ और मान लीजिए किसी प्रॉस्पेक्ट ने कहा कि मेरे बेटे की शादी है और मैं अभी 2 महीने बिजी हूँ, 2 महीने बाद मैं इस बिज़नेस के बारे में सोचूंगा, तो मैं अपने रिमाइंडर ऐप में रिमाइंडर लगा देती हूँ 2 महीने बाद का कि इस व्यक्ति से बात करनी है। तो वो रिमाइंडर आ जाता है मोबाइल पर कि भैया इस व्यक्ति से बात करूँ।
तो आप हर वो चीज़ जो चाहते हो कि भूलो नहीं, वो अपनी रिमाइंडर ऐप को यूज़ करके आप हमेशा के लिए याद कर सकते हो। एक्सपेंस ऐप डाउनलोड कीजिए। एक्सपेंस में देखिए, इस बिज़नेस में ना पता नहीं चलता है, जब हम घर से निकलते हैं तो 50 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया हम वैसे भी जाते हैं तो खर्च होता ही है। जब हम इस बिज़नेस में जा रहे होते हैं तो भी 50 रुपया, 100 रुपया खर्च होता है। फिर महीने के आखिर में हमें एकदम से ऐसा लगता है कि अरे मेरे 20,000 रुपये कहाँ खर्च हो गए, या 10,000 रुपये कहाँ खर्च हो गए, 5,000 रुपये कहाँ खर्च हो गए। अगर आप एक्सपेंस ऐप में अपने खर्चों का हिसाब लिखोगे तो आपको पता चलेगा, ये तो मैं पहले भी करता था, ये भी पहले करता था, इस बिज़नेस के तो कारण मैंने सिर्फ 1,000 रुपये का ये सामान एक्स्ट्रा खरीदा है और यही मेरा खर्चा है। नहीं तो आप अचानक से खर्चों से डर जाओगे अगर अपने खर्चों का हिसाब नहीं रखोगे तो ढंग से हिसाब रखिए, तो अगर कोई गलत खर्चा हो रहा होगा उसको कंट्रोल कर सकोगे, सही खर्चा हो रहा होगा तो बधाई है, बहुत अच्छी बात है। तो एक्सपेंस ऐप आप काम में ले सकते हैं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट को एज टूल मैं बहुत अच्छे से काम में लेती हूँ। व्हाट्सएप पर मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है, तो लोगों को आसानी से मैसेजेस हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जिन जिन लोगों के नाम ऐड किए हुए होते हैं उनको हम आराम से, एक व्यक्ति को एक बार मैसेज भेजा और वो लिस्ट में अगर 100 लोग भी हैं, 200 लोग भी हैं, तो उन 200 लोगों तक वो मैसेज एक ही बार में चला जाता है। छोटी छोटी सी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी मेरे इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं मैंने सुरेखा के नाम से बना रखे हैं। सुरेखा क्राउन, सुरेखा स्पेशल, सुरेखा टीम 25। अब मैं खाली SURE टाइप करती हूँ ना और वो मेरे ग्रुप्स ऊपर ऊपर आ जाते हैं। मेरे को जो भी मैसेज फॉरवर्ड करना होता है मैं वो मैसेज फॉरवर्ड कर देती हूँ। बट एक बात ध्यान रखती हूँ, कभी भी मैं मैसेज उस व्हाट्सएप ग्रुप पर जो पहले से मैसेजेस आए हुए होते हैं उनको रिस्पॉन्ड दिए बिना मैं मैसेज फॉरवर्ड नहीं करती हूँ। ये गलत है। अगर हम सिर्फ खुद को बिल्ड करने के लिए या खुद के दिमाग में जो चल रहा है वो कम्युनिकेट करने के लिए सीधे हम खाली व्हाट्सएप पे मैसेजेस फॉरवर्ड कर दें, वो एथिकली रॉन्ग है। हमें हर हाल में जिस ग्रुप पे हम हैं उस ग्रुप पे जो लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो कुछ भी उस पर आ रहा है उसमें इन्वॉल्व रहते हुए फिर जो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो हमें कम्युनिकेट करना होता है। तो टूल्स हैं, उन्हें यूज़ करना है, बट थोड़ा सा दिल से, थोड़ा सा दिमाग काम में लेते हुए हमें उनको यूज़ करना है। अब आखिर में आता है कि इन यूज़ को कैसे ऑर्गेनाइज करें और कैसे यूज़ करें कि बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कर सकें। बहुत सारी बातें हैं जो इस पे हम करना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जितने भी टूल्स हैं ना उनके लिए घर में एक प्लेस डेजिग्नेटेड रखिए। बिखरे हुए नहीं पड़े होने चाहिए घर में कि फिर जब काम ज़रूरत पड़ी तो कैटलॉग मिल ही नहीं रही है, ज़रूरत पड़ी तो आरोग्य मिल ही नहीं रही है। तो टूल्स के लिए कोई एक घर में जगह रखिए, जो भी जैसा भी आपका छोटा बड़ा घर है, पर एक सेफ जगह पे, एक ही जगह पर आपके सारे टूल्स हो, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अपना टूल्स का जो शेल्फ है उसको मैनेज करने का सही तरीका ये है कि डेली 10 मिनट्स दीजिए। मैं मेरे सारे ऑनलाइन टूल्स, सारे ऑफलाइन टूल्स, सबको डेली 10 मिनट्स मैनेज करती हूँ। तो आप ये देखिए, अगर कोई भी मेरे ग्रुप पे मैसेज डालता है कि उसको ये वीडियो चाहिए, ये चाहिए, मैं अगले 2 मिनट में निकाल करके दे सकती हूँ, क्योंकि डेली 10 मिनट्स डेजिग्नेटेड मैंने रखा है अपने टूल्स को मैनेज करने के लिए। फिर बात आती है रीफिल करना है। आपने फ़ोल्डर बनाया, बिज़नेस फ़ोल्डर बनाया, आप किसी से मिलने के लिए गए और वापस उनको आपने वहाँ पे कैटलॉग दे दिया, आपने अपनी सक्सेस मैगज़ीन दे दी, घर आकर के रखा, ऐसा का ऐसा टेबल पे पटक दिया और अपने काम में लग गए। फिर जब अगली बार जाने की बारी आएगी तो ढूंढते बैठ रहे हो कि भैया लेट हो रहे हैं और हमें हमारी ब्रोशर नहीं मिल रही। तो उसके लिए जो तरीका मैंने निकाला है वो ये है कि जब मैं किसी भी विजिट से लौटती हूँ तो भाई वैसे भी तो 2 घंटे लगा के आए हैं ना, और 10 मिनट बाद पानी पी लोगे और 15 मिनट बाद खाना खा लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। रूल ये बनाया है, जैसे ही घर में घुसती हूँ पहले अपने फ़ोल्डर को रीफ़िल करती हूँ। पहले अपने डेमो किट में जो नैपकिन गीला हुआ होता है उसको धुलने डाल देती हूँ, जो भी गिलास गंदे हो गए होते हैं उनको धुलने डाल देती हूँ, जो प्रोडक्ट खाली हो गया होता है उसको रीफ़िल करती हूँ, फिर वो डेमो किट और बिज़नेस फ़ोल्डर अपनी जगह पे रखती हूँ और फिर अंदर जाती हूँ और फिर अपना जो मुझे करना होता है करती हूँ। 10 मिनट लगते हैं, बल्कि और भी 5 ही मिनट लगते हैं, पर एक रूटीन सा बना रखा है कि जब घर में लौटती हूँ तब अपने डेमो किट और बिज़नेस फ़ोल्डर को रीफ़िल करती हूँ। पहले मैं खुद करती थी, अब मेरे पास करने के लिए स्टाफ है। दे मेक श्योर कि मेरा कोई भी डेमो किट या मेरा कोई भी बिज़नेस फ़ोल्डर जो है उसमें हर एक चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए, एक भी कम नहीं रहे। अब स्टाफ करता है, पर हम सबको शुरुआत खुद करके ही करनी होती है। जो भी टूल्स आते हैं, ई टूल्स हैं, जैसे वीडियो आई, अब आज मेरी ये वीडियो आपके पास है, आपको अच्छी लगी, क्या करना है, इस वीडियो लिंक को अपने आप को मेल कर दीजिए सब्जेक्ट लिख करके। तो जब भी आपको ये चाहिएगा सब्जेक्ट और आपको ये वीडियो स्पेशली क्यों अच्छी लगी, आपने क्या सीखा, वो सब्जेक्ट में डिटेल में भी लिख सकते हैं। तो जब भी आप ढूंढना चाहेंगे, मेल पे सर्च में गए, आपने टॉपिक डाला हाउ टू यूज़ टूल,
टूल वर्ड यूज डालोगे ना खाली और सर्च करोगे, टूल सुरेखा भार्गव डालोगे, सर्च करोगे तो ये वीडियो का लिंक निकल के आ जाएगा। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा बार बार कि वो था, मैडम ने बताया तो था, वो फिर से मैडम से लेना पड़ेगा, नहीं। ऐसे ही मैं जो एक काम करती हूँ आपको बता दूँ, मैंने मेरे और मेरे बेटे निशांत के, हम दोनों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, बिजनेस टूल्स। जो भी कोई अच्छा ऑफर आता है, जो भी उस महीने का जो आज़ादी जोश होता है, या जो भी अच्छा टूल आता है, कोई भी अच्छा पीडीएफ आता है, कोई भी अच्छी पीपीटी आती है, हम उसको उस बिजनेस टूल व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बना रखा है उस पर डाल देते हैं। उस ग्रुप को और किसी चीज़ के लिए काम में नहीं लेते हैं। आज मान लीजिए अभी ये टूल की ट्रेनिंग बनेगी, ये टूल न जाना भूल मैं उस पर डालूंगी और मैसेज में लिख दूंगी टूल न जाना भूल। तो जब मेरे को दोबारा से ये वीडियो चाहिएगी तो मैं व्हाट्सएप के सर्च में जाऊंगी और टूल वर्ड डालूंगी और व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली मुझे इस वीडियो तक पहुंचा देगा। तो एक तरफ हमने टूल्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, दूसरी तरफ इसको मेल किया जा सकता है। इन टूल्स को हैंडी रखना जरूरी है। मैं क्या करती हूँ, प्रोस्पेक्टिंग टूल नंबर 1, प्रोस्पेक्टिंग टूल नंबर 2, प्रोस्पेक्टिंग टूल नंबर 3 करके मैंने अपने आप को मेल कर रखे हैं। अब जब नया नया प्रोस्पेक्ट आया, अभी वार्म अप करना है, तो छोटी सी एक प्रोस्पेक्टिंग वीडियो नंबर 1 है वो भेज दी, फिर प्रोस्पेक्टिंग वीडियो नंबर 2 भेज दी, फिर प्रोस्पेक्टिंग नंबर वीडियो 3 भेज दी। बल्कि मैंने अपने सारे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनका एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखा है, उनको 1 बाय 1 ये प्रोस्पेक्टिंग टूल्स भेजती रहती हूँ। तो टाइम सेव होता है, एफर्ट्स लीवरेज होते हैं, रिजल्ट बेटर मिलते हैं, और हमारे लोग भी जब ये करते हैं तो फिर मैसिव डेली एक्शन क्रिएट हो पाता है। फिर बात आती है इन टूल्स को अगर ढंग से यूज़ करना है तो क्या करना है, आपको इन टूल्स का प्रोडक्ट बनना है। फ्रेंड्स, भगवान मेरा साथ दे, अगले 2 महीने में मैं आपको इन टूल्स के साथ ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरी अपनी कंपनी की आपके सामने पेश करने वाली हूँ। एक कंसल्टेंट हैं जिन पे हम आजमा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन टूल्स को यूज़ करके अपनी सक्सेस क्रिएट कर रहे हैं। और क्योंकि वो टूल्स पर अपनी सक्सेस बेस कर रहे हैं तो उनका सारा नेटवर्क भी ये काम कर रहा है, तो तेजी से सफलता उठ करके आ रही है। आपको इसको प्रॉपरली प्रमोट करना है, प्रॉपरली एडिफाई करना है। आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, आपको हर चीज़ को बिल्ड करना होता है। तो पहले खुद यूज़ कीजिए, फिर बिल्ड कीजिए, बल्कि मैं कहती हूँ ओवर बिल्ड कीजिए। जब आप किसी चीज़ को ओवर बिल्ड करते हैं, हमारे यहाँ कुछ एक लीडर्स हैं जो इतने अच्छे से हर एक टूल को बिल्ड करते हैं, तो उनकी सक्सेस फिर सबूत भी बन के सामने खड़ी है। तो आपको इन्वॉल्व रहना है, आपको हर एक टूल को अप्रिशिएट करना है, एडिफाई करना है, अपने नेटवर्क में प्रोडक्ट बनना है उस टूल का। आपको बताना है भैया मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ तो मैं ये टूल काम में ले लेता हूँ, मुझसे तो कोई सवाल पूछता है तो मैं ये जवाब दे देता हूँ, मुझसे कोई पूछता है लिस्ट कैसे बनाओ तो मैं ये वीडियो भेज देता हूँ, मुझसे कोई पूछता है कि लोगों को इनवाइट कैसे करें तो मैं ये वीडियो भेज देता हूँ। मैं उस समय खुद समझाने नहीं बैठती हूँ। अगर आज की तारीख में मेरे पास कोई कॉल आता है और मेरे से कोई डाउनलाइन कहती है मैम मैंने ज्वाइन किया है, मैंने आपने कहा था लिस्ट तो बना ली, अब क्या करूँ, तो मैं उसको समझाती नहीं हूँ 15 मिनट की अब ऐसे इन्वाइट करूँ। मैं हाउ टू इन्वाइट वीडियो भेज देती हूँ, कहती हूँ, और साथ में कहती हूँ ये वीडियो देख के मुझे कॉल करो। और अगर उनका कॉल नहीं आया तो मैं कॉल करती हूँ। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रही हूँ, भाग नहीं सकते हम, पर जो काम टूल को यूज़ करके आसानी से ग्रेसफुली हो सकता है तो उसको करना है। तो वो क्या करते हैं, वो हाउ टू इनवाइट वीडियो से सीखते हैं, वो भी आगे अपने डाउनलाइन को हाउ टू इनवाइट वीडियो से सिखाते हैं। तो चीज़ें डाइल्यूट नहीं हो रही हैं। हर कोई वो ग्रुप जो पहले कभी जो टूल्स यूज़ नहीं करते थे तो डेवलप नहीं हो पा रहे थे, आजकल इन टूल्स की मदद से बहुत सारे ग्रुप डेवलप हो पा रहे हैं, और आपको भी यही करना है। और आप ही की मदद के लिए हमने अब बना दी है एक डिजिटल मैगजीन। हम हर महीने जो भी टूल बनाते हैं उन टूल्स पे हम आपको वीडियो बना करके देते हैं, मैगजीन बना करके देते हैं। ये डिजिटल मैगजीन में प्रोस्पेक्टिव सेक्शन हमने अलग कर रखा है, ट्रेनिंग सेक्शन हमने अलग कर रखा है, हमारी जितनी भी लेजेंडरी पावर टॉक हैं उनका सेक्शन अलग होता है, फीचर्ड वीडियोज़ अलग होती हैं। तो अब आपको पता है उन मैगजीन्स पे आप प्रोस्पेक्टिंग सेक्शन में जाइए, आपको किसी प्रोस्पेक्ट को वीडियो भेजनी है, आप उस वीडियो पे टच कीजिए, वो लिंक ओपन होगा, उस लिंक को कॉपी कीजिए और अपने प्रोस्पेक्ट को भेज दीजिए। तो ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। अगर बात करें कि इन टूल्स को प्रॉपरली कैसे यूज़ किया जाए, तो इनको टिप्स पर रखना है, इनको दिल में रखना है, इनको दिमाग में रखना है। और सिंपल सा रूल ये है कि जब कोई टूल कोई काम कर सकता है तो वो काम मैं खुद नहीं करूँगा, करूँगी। दैट्स द थंब रूल ऑफ यूजिंग टूल्स। जहाँ जहाँ टूल यूज़ कर सकते हो टूल यूज़ करो, और फिर खुद का उसमें तड़का लगाना, खुद का फ्लेवर डालना, खुद की पर्सनैलिटी उस टूल के साथ डालना, वो डेफिनेटली नहीं भूलना है। दोस्तों, जब हम ये करते हैं तो हमारी सफलता दिन दूनी रात चौगनी होती चली जाती है। पर जैसा कि मैं अपने हर सेशन का एंड एक कहानी से करती हूँ, एक कहानी सुनाना चाहूँगी आपको। एक बहुत बड़े महर्षि ने बताया है, एक्चुअली एक महर्षि हैं जो कि हमेशा से महान नहीं थे,
बट ज़िंदगी ने उनको सिखाया। और एक बहुत बड़ी बात, बहुत छोटे से तरीके से वो बताते हैं कि एक बार वो कहीं जा रहे थे और बहुत सारे बंदर उनके पीछे पड़ गए, और बंदर उनके पीछे पीछे, और ये आगे आगे भागे 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 भागे। ये भागते भागते जा रहे थे तो साइड में एक दूसरे ऋषि बैठे थे। उन ऋषि ने उनका हाथ पकड़ करके खींच लिया कि ये क्या कर रहे हो, कि ये बंदर पीछे पड़ गए, ये मेरे को खा जाएंगे, कि तुम भागते जाओगे और बंदर तुम्हारे पीछे पीछे भागते जाएंगे, ये तुमसे तेज भाग सकते हैं, तुम इनसे कब तक बचोगे। अगर तुम चाहते हो इन बंदरों से पीछा छुड़ाना तो खड़े हो जाओ, खड़े हो, घूर के देखो और थोड़ा सा एग्रेसिवली इनकी तरफ बढ़ो। जैसे ही तुम इनकी तरफ बढ़ोगे तो तुम जीत जाओगे। जब तक वो बंदर बस पास आए थे, इन्होंने इनका कहना माना, मुड़े, पलटे और पलट करके एकदम से एक एग्रेशन के साथ इन्होंने ये एक एक्शन किया और सारे के सारे बंदर रुक गए। पहले रुके, खी करते रहे, फिर ये थोड़े और 2 कदम आगे बढ़े तो वो बंदर सारे के सारे पीछे भाग गए। दोस्तों, लाइफ भी ऐसी ही है, हमारा बिजनेस भी ऐसा ही है। ये आपको डराती है, ये आपको डराएगी। अगर आप डर के साथ आगे आगे भागते जाओगे, डर हमेशा आपके पीछे पड़े रहेंगे। और अगर आप पलटोगे, पलट करके अपना एटीट्यूड दिखाओगे और डर को डराओगे तो डर भाग जाएगा और आप जीत जाओगे। और टूल्स को यूज़ करके आप ये काम और भी आसानी से कर सकते हो। तो हर डर पे कब्जा करते जाइए, हर फियर को कॉन्कर करते जाइए, हर स्किल को सीखते जाइए, हर राइट एक्शन को समझते जाइए। और नहीं भी समझे, मैं हमेशा से कहती हूँ, समझ में आए तो कर लो, नहीं समझ में आए तो कर लो, पर हर हाल में जो सक्सेसफुल ग्रोइंग अपलाइन सिखा रहे हैं वो फॉलो कर लो और जीत जाओ। और अगर आपको हमारे सेशन पसंद आ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।